राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 13वीं कहानी दुर्मुख में कवि बाणभट्ट के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हमने जाना कि कवि अपने समय की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय स्त्रियों की दशा कितनी खराब थी। सुंदर स्त्रियां या जितनी भी तरुण स्त्रियां थी वो किस तरह राजा और सामंतों की प्राइवेट प्रॉपर्टी समझी जाती थी। यहाँ तक कि ये रिवाज बना दिया गया था कि शादी का कोई डोला किसी के भी घर में आता था तो सबसे पहले राजा या सामंत उस स्त्री को भोगता था और पसंद आने पर उसे अपने रनिवास में रख लेता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि हजारों स्त्रियां इनके रनिवासों में दासियों के तौर पर रहने लगी, जिसमें से कितनों ने ही एक रात के संभोग के अलावा कभी दोबारा अपने जीवन में संभोग ही नहीं किया। वहां पर कवि बाणभट्ट जो है बड़ी चतुराई से उनको अपनी नाट्य मंडली में शामिल करने के लिए तिकड़म लगाते हैं। साथ ही वे ये भी चर्चा करते हैं कि गुप्त काल से लेकर अब तक जो है वो ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। जहां पहले बछड़े का मांस परोसकर अतिथि का स्वागत सत्कार किया जाता था, वहां अब उसे पाप समझा जाने लगा है और स्त्रियों की दशा पहले से बहुत खराब हो चली है। विधवा विवाह जहां पहले बड़ी आम बात हुआ करती थी, अब जो है विधवाओं को धर्म के नाम पर जिंदा जला दिया जाता है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा जो है हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे दूसरे वर्णन जो कवि बाणभट्ट हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा।